We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो जो सामने गाँव वहाँ से सीटी बजी थी, थोड़ा तो घबरा गए थे। उसके बाद जब ज़्यादा सीटी बजी, शॉप में कुछ लोग बैठे थे तो उनको कहा मैंने कि भागो। मोटी सी केबल थी वायर लाइट वाली, ये ब्लैक जैसी है, ये गिर गई तब तक मेरे ऊपर और मैं पीछे यहाँ पे पूरा लग गया था। 5 अगस्त 2025 जगह धराली, जब महाप्रलय आ रहा था, किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई। जो ठीक उसी जगह पर मौजूद थे जहां पर पूरी की पूरी मार्केट थी, जहां पर धराली आज के समय में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मलबा ही आपको दिखाई देगा। ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी जान, दूसरों की पहले जान बचाई, उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए उन्हें किसी एक बिल्डिंग के छत पर जाना पड़ा। ये वही बिल्डिंग है जो अकेली सन्नाटे में आपको एक छत ऊपर दिखाई दे रही होगी। वही उसी बिल्डिंग पर एक शख्स हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनको चोटें ज़रूर आई हैं लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। क्या नाम है सर आपका? बलविंदर सिंह पंवार। बलविंदर भाई, ये बताइए, पूरी कहानी बताइए, क्या हुआ था? 1:25 के बाद क्या क्या हुआ 2025 5 अगस्त को? सर पहले तो हल्की सीटियाँ बजी थी और सामने गांव से हाँ, धराली में ना? हाँ, धराली में। तो जो सामने गांव वहाँ से सीटी बजी थी। अच्छा। तो फिर हमने सोचा, उधर मेला भी होता है, उस दिन सिटी वाला ही मेला होता है, तो फिर हमने सोचा नहीं होगा इतना। फिर थोड़ा तो घबरा गए थे। उसके बाद जब ज़्यादा सिटी बढ़ी तो मैं फिर ऊपर फ्लोर में था, मैं नीचे आया और जो नीचे वर्कर थे और शॉप में कुछ लोग बैठे थे तो उनको कहा मैंने कि भागो। अच्छा, बिल्डिंग काहे की थी ये मतलब होटल था सर और नीचे शॉप थी, दुकान थी। फिर उनको भगाया तो उनके पीछे मैं भी भागा, लेकिन वो मोटी सी केबल थी वायर लाइट वाली, ये ब्लैक जैसी है, ये गिर गई तब तक मेरे ऊपर और मैं पीछे यहाँ पे पूरा लग गया था। आपके ये चोट लगी है? हाँ, ये पूरी, ये तो अभी काफ़ी सही हो गई है। हाँ। तो ये भी लगी थी हाथ में, पूरे पैरों में लगी थी। ये चोट लगी हुई है इनके सारे लगी थी और पैरों में भी थी बहुत सारी। तो सर फिर मैं ऊपर चढ़ गया, फिर सीधे चौथे मंजिल पे चढ़ गया, छत पे चढ़ गया था मैं। ठीक है। फिर मैं सर सीधे पहले डायरेक्ट नीचे की साइड देखा, वहाँ कल्प केदार मंदिर था। मैं सोचा बाबा जी को हाथ जोड़ूं, बस बचा लो। देखा तो मंदिर है ही नहीं, वो सबसे पहले बंद हो गया था। तो फिर मैं अटक गया सर उसमें। फिर मैं देखता रहा, चलो कितना आएगा। चारों तरफ आप देखते रहे, मतलब छत पे हैं आप, देखिए किस पोजीशन में रहे होंगे। एक जो पोजीशन है वो बताइए, ऐसे बैठे होंगे ये और चारों तरफ आप देख रहे होंगे। पूरा सर पूरा ख़त्म हो चुका था। उस साइड देखा तो पूरे होटल एकदम से चले गए। अच्छा। तो मैं फिर देखा अपने दाएं बाएं भी सारे, वो मशीनें थी वहाँ जैसी, वो सारे जा रही है इस साइड से। उधर तो खैर पूरा होटल तबाह हो चुके थे, वो बिल्कुल बराबर चल रहा था। आप अभी भी छत पे बैठे हुए थे? हाँ, मैं वहीं रहा। मैं जाना कहाँ था सर, मैं जा ही नहीं सकता था। हाँ। इधर तो करीबन 600-800 मीटर उधर तक तो वो चल ही रहा था। इधर भी 200 मीटर तक था। ऊपर से सारे बिल्डिंगें टूटते टूटते उसी साइड जा रही थी, सब बहती हुई, सब सारे ख़त्म हो गए। सारे होते होते लास्ट वही बचा था जहाँ मैं था। अच्छा, तो मैं आपकी बिल्डिंग भी मूवमेंट कर रही थी उस समय? कर रही थी सर, उस टाइम वो बची थी, लेकिन अब वो मूवमेंट मतलब जब अगल बगल के सारे ख़त्म हो गए तो कन्फर्म हो गया और मलमा भी ऊपर पहुँच गया। अच्छा। चौथे मंजिल पे। ठीक है। फिर वो एक तरफ से मलमा आ रहा था और मैं देख रहा था कि या ये मलमा मेरे को ख़त्म कर देगा या ये फटेगा। जब सारी फट गई तो ये कहाँ से बचेगी। तो फिर ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सीधे नीचे छलांग मारी, थर्ड के पीछे गया, फिर वहाँ से सीधे पीछे से कूद गया मैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, जैसे ही वो मकान निकलने लग गया, वहाँ से आधा टूट के निकलने लग गया। अब वो तो कन्फर्म था कि मरना ही है। तो मैं पीछे कूदा और पीछे से फिर पीछे जैसे तैसे सर वो कीचड़ में चलते। अच्छा, कीचड़ से आप निकले थे? हाँ जी, फिर निकल गए। एक भैया भी थे मेरे, वो मेरे से आगे निकले थे, मैं पीछे से निकला था। फिर निकल गए सर कीचड़ से जैसे तैसे। किस साइड पे आप निकले? ऊपर जाने वाले रास्ते? हाँ, गंगोत्री साइड के। हाँ, उस साइड में निकला सर मैं। तो वो जो पुल बना है उसके ऊपर से आप फिर ऊपर गए? पुल कौन सा पुल? बड़ा वाला पुल है जो ऊपर जाने का है, मुखबा पे जाने वाला? नहीं, उस साइड नहीं सर, उन्हें रोड की साइड में जो गंगोत्री को रोड जा रही है। फिर उधर उस साइड गया सर। उधर भी एक बगीचा था, उसमें भी पेड़ वैसे से जा रहे थे, बस उन्हीं के नीचे दलदल था, उसी में घसीटते हुए। तो मलबे में आप दब गए थे और मलबे में दबने के बाद जो है भाई साहब पूरी तरीके से निकलते चले गए। इनके पिताजी हमारे साथ में हैं, हम थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि अपने बेटे को सुरक्षित देख करके बहुत खुशी हुई होगी। क्या आपको डर था उस समय जब ये हादसा हुआ और आपका बेटा वहीं मौजूद था? डर तो होना ही था साहब, सारा गांव आ रखे थे। उस साइड, हम दूसरी साइड में है, इस साइड में हसील की तरफ।
तो जब लोगों को मैंने भागते हुए देखा तो पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं कि वहाँ तो बिल्कुल प्रलय हो गई, बल्कि किधर कि उधर बाढ़ आ फिर आपको अपने बेटे की याद आई होगी। हाँ, तो अब भागे हम। देखा तो अब क्या पता चलना कि किसी ने कहा कि ऊपर ले गए गंगोत्री, इधर के इधर उधर के उधर। अच्छा, तो ये जब ये चीज़ हो रही थी तब आपने फ़ोन किया इनको, कॉल करने की कोशिश कॉल तो हो ही नहीं रहा था साहब। किया था सर इन्होंने, लेकिन फोन हमारा पहले ही चले गया। फ़ोन चला गया? हमारा तो सब कुछ लुट गया, बिल्कुल। कपड़े भी नहीं रहे थे। वो फिर इधर जो लेबर वगैरह रहते हैं जैसे, तो किसी से चप्पल उप्पल मांगेंगे तो अभी वो राहत वालों ने दिए हैं, तो वो पहने हैं नीचे से ऊपर तक। नहीं तो अपने पास न पैसे न कुछ भी नहीं। मौत के मुंह से आप निकल के आ रहे हैं एक तरह से। जी बिल्कुल सर, मौत बिल्कुल करीब से आपने देखी। करीब थी सर। हाँ, आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि आप उस समय वहाँ पर मौजूद थे, उसी प्रलय के अंदर मौजूद थे आप ये बता सकते हैं कितने लोग दबे हो सकते हैं अंदर? सर 150 प्लस है। 150 प्लस। ऐसा कोई था जो बिल्कुल आपके करीब हो और वो चला गया हो? हाँ बिल्कुल, मेरे सामने एक होटल था, मतलब वो मेरे से दूर था। वहाँ पे उसके नीचे भी कुछ लोग थे, वो तो खैर हो चुके थे डेढ़, शायद वो मैंने देखे नहीं थे। जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था तो 2 बंदे और थे, लेकिन वो डबल मंजिल की थी, तो वो डबल मंजिल पे थे 2 बंदे, तो उनको मैं देख रहा था। वो भी मेरी तरह थे, पर मैं थोड़ा हाइट में था, वो थोड़ा, तो वो उनके पास सर मैं देखता रहा, मलमा बढ़ते बढ़ते बढ़ते। उनके पास ऑप्शन नहीं था, ना तो छत चढ़ने के ऑप्शन था वहाँ, जब उनका यहाँ तक आ गया, लेकिन लास्ट में वो फिर ऊपर साइड भागने लगे। लेकिन मलमा तो ऐसा चल रहा था बराबर, तो ऊपर से सीटी मारी उनके लिए कि नहीं इधर मत आओ, ऊपर साइड तो डेंजर है। बोला इधर वो जहाँ मकान है इससे सीधे नीचे निकलो। तो वो जैसे उन्होंने नीचे को मारा तो फिर वो धंसने लग गए, तो फिर वो लंबे हो गए, तो वो भी यूँ करके बाहर निकलने की कोशिश की उन्होंने, और थोड़ा नीचे तक तो देख लिया था जाते हुए। उनके लिए काफ़ी दूर था, पुल की साइड नीचे बगीचे थे, उधर मलमा पहले भी जा ही रखा था, पीछे से तो आ ही रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि वो रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद दिखे नहीं वो उसके नीचे, वो आंखों से। बलराम नाम है आपका? बलविंदर सिंह पवार। बलविंदर सिंह पवार की एक कहानी है। बलविंदर सिंह पवार ने अपनी जान बचाई, किस तरह से अपनी जान बचाई ये आप सब ने सुना। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिसने पूरी तरीके से धराली को, एक तरह से धरती को हिला के रख दिया है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि ये वो आपदा है जिसने हमको कहीं ना कहीं झकझोर के रख दिया और एक सीख भी दी है कि प्रकृति के साथ अगर इस तरह से खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति बदला ज़रूर लेगी, लेकिन इस तरह की त्रासदी लेगी किसी को पता भी नहीं था। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, धराली, उत्तराखंड। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।